हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12th मैथ विद प्रिया। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 समाकलन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने इसके जो भी इम्पोर्टेंट सूत्र, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको देखा था, और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो किस तरीके से अवकलन से निकाल सकते हैं ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो चेन रूल यानी कि श्रृंखला नियम है उसको हम समाकलन में कैसे उपयोग करते हैं। हमने अवकलन में श्रृंखला नियम को पढ़ा हुआ है, तो पहले हम उसको देखेंगे कि वो क्या था। अवकलन में श्रृंखला नियम यानी कि चेन रूल। तो चेन रूल हमसे कहता क्या है, जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो सभी फॉर्मूले हमारे क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज़ हमें ऐसा नहीं दिया हुआ होता, हमें उनका उपयोग करना होता है। अगर हमें पूछ ले कि अगर हमारे पास cos 2x है तो उसका अवकलन क्या होगा, तो हमें cos x का पता है कि वो माइनस साइन x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2x आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे चेन रूल यानी कि श्रृंखला का नियम। इस नियम के अनुसार अगर आपके पास x की जगह पे, कैपिटल X की जगह पे अगर कुछ और आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2x आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, उसको एक कैपिटल X मान लीजिए और अपना जो फॉर्मूला है उसको उपयोग कर लीजिए, उसको यूज़ कर लीजिए। तो हमें पता है कि अगर हम अवकलन करें cos x का तो वो क्या होता है, वो होता है माइनस का साइन x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का साइन, और x यहाँ पे क्या आ रहा है, x यहाँ पे आ रहा है 2x। तो अगर x यहाँ पे 2x है तो इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 2x लिखना है, लेकिन x की जगह पे, कैपिटल X की जगह पे 2x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और वो जो डिफ्रेंसिएशन आएगा उसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, जो अवकलन होता है वो होता है 2। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया, हमने कहा कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, उसका अवकलन किस तरीके से किया जाएगा। तो हमने अपना फॉर्मूला लगाया और cos 2x के अवकलन को हमने लिख दिया माइनस का साइन 2x, और जहाँ पे x की जगह पे अगर 2x आ रहा है तो हमने उसका अवकलन निकाल के इसके साथ में मल्टीप्लाई किया। अगर आपसे पूछ ले कि आपको अवकलन निकालना है e की पावर 2x का, तो आप जानते हैं कि अगर अवकलन हमें निकालना हो e की पावर x का तो वो क्या होता है, e की पावर x होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे e की पावर, ये जो x की जगह पे आ रहा है उसको एज इट इज लिख देंगे 2x, और फिर हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। 2x का अवकलन क्या होता है 2, तो वो क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, इसका अवकलन निकाला, फॉर्मूले का उपयोग किया और इसका अवकलन निकाल के इसके साथ में मल्टीप्लाई किया। अब क्या इसी तरीके से अगर हमें समाकलन में आता है तो हम समाकलन में इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे समाकलन में श्रृंखला नियम यानी कि चेन रूल इन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जो हमारे पास नियम है वो किस तरीके से लागू होता है। अगर आपके पास आ जाता है कि आपको समाकलन निकालना है cos 3x का, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। आपको पता है कि जो समाकलन होता है cos x का वो क्या होता है, वो होता है sin x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे sin x, sin, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या आ रहा है, x की जगह पे यहाँ पे आ रहा है 3x। तो हम यहाँ पे 3x को लिख देंगे और 3x का क्या करेंगे, ये जो हमारे पास x की जगह पे आ रहा है उस 3x का हम अवकलन निकाल लेंगे। तो 3x का अवकलन क्या होता है, 3x का अवकलन होगा 3 बाहर आ जाएगा, और अवकलन किसका होगा, अवकलन होगा x का, 3 तो बाहर ही है, और अवकलन होता है जो x का वो होता है 1, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 3। तो उस 3 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो उसको हम यहाँ पे कर देते हैं डिवाइड, और इस तरीके से हमने अपना ये आंसर निकाला। हमने क्या किया, cos x का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का वो होता है sin x, x की जगह पे क्या आ रहा है 3x आ रहा है, तो उसका हमने क्या किया अवकलन,
और उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड में लगा दिया। हम यहाँ पे क्या करते थे, मल्टीप्लाई में लगाते थे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि इंटीग्रेशन ऑफ, समाकलन आप कीजिए e की पावर 5x का, तो e की पावर x का जो समाकलन होता है वो e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पे e की x की जगह पे क्या आ रहा है, x की जगह पे आ रहा है 5x। तो 5x जो है वो x की जगह पे आ रहा है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे फॉर्मूला लगा के e की पावर 5x, और क्योंकि ये x की जगह पे आ रहा है तो इसका क्या करेंगे, अवकलन निकालेंगे। तो अवकलन देखिए इसका, अगर हम अवकलन निकालें 5x का, तो 5 एक अचर है, 2 बार आ जाएगा, और हमें अवकलन किसका करना होगा, x का करना होगा, और वो क्या होता है 1, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 5। तो 5 जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड में लगा देंगे। समाकलन में क्या करते हैं, डिवाइड में लगा देते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। इन दोनों में हमने क्या किया, जो हमारे फॉर्मूले हैं उनको लगाया, और जो x की जगह पे आ रहा है अवकलन में हमने क्या किया, उसका अवकलन निकाल के उसके साथ में मल्टीप्लाई किया, और समाकलन में हमने क्या किया, समाकलन में हमने उसका अवकलन निकाल के डिवाइड किया। जैसे यहाँ पे 3x का अवकलन निकाल के 3 डिवाइड किया, 5x का अवकलन निकाल के 5 जो है वो हमने डिवाइड किया। एक बार फिर से आप देख लीजिए, अवकलन में श्रृंखला नियम में मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरीके से यहाँ पे किया गया, और जब हम लगाते हैं समाकलन में तो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 का अवकलन निकाल के डिवाइड करेंगे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है हमारे पास समाकलन में श्रृंखला नियम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।